अनवर, एक और बात पर मैं चाहूँगा कि आप तबसरा करें, जो बड़ी तकलीफ दह बात है कि ओवरसीज़ में जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जो तहरीक इंसाफ की बात पर लब्बैक कहते हुए वहाँ पर मुजाहरा भी करते हैं, अब उनके लवाहकीन के उनको दबाव में लाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में जो उनके अजीज़ व अकारब हैं उन पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, इनको उठाया जा रहा है। जो बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि जो मोहब्बत है पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में, वो रिश्ता जो है उसको तो मजबूत करना चाहिए। अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लेकिन ये जो कुछ किया जा रहा है उससे नुकसान होने का अंदेशा है। तो मुस्तरब तो होंगे पाकिस्तानी ये इस तरह की खबरें सुनने के बाद? जाहिर होंगे। मतलब कोई बात है क्या? अगर अच्छा फर्ज करें यहाँ बैठा हुआ एक आदमी वर्जीनिया में कुछ कह देता है किसी भी की हिमायत में किसी के खिलाफ, तो उससे क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंच जाएगा या आपको नुकसान पहुंच जाएगा? आपको क्यों ये बात बुरी लगती है क्योंकि आपके खिलाफ बात करता है? कोई नहीं फर्क पड़ता यार। यहाँ आपने देखा कि जब ट्रंप पावर में थे तो मीडिया में लोग, अमेरिकी मीडिया, व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट कैसी कैसी बातें करते थे ट्रंप के बारे में। क्या फर्क पड़ गया? कोई नहीं फर्क पड़ता यार। आदत डालें मुखालफत सुनने की, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों सारे आपको अच्छा कहेंगे? किसी को अच्छा नहीं कहता कोई। नबियों की लोग मुखालफत करते हैं यार, आप तो नबी भी नहीं है। खुदा के लिए लोगों को इजाजत दें अपनी राय के इजहार की। मुखालफत अगर कर लेंगे तो कुछ नहीं नुकसान पहुंचेगा। आपने अगर ग्राउंड पे काम किया हुआ, आपका काम रिकग्नाइज होगा। आज भी लोग मोटरवे से सफर करते हैं तो कहते हैं मियाँ साहब ने ये मोटरवे बनाई थी। रही बात आपको आज वोट देने की, आज देंगे तो कल नहीं देंगे, कल नहीं देंगे तो आज देंगे। ये तो सियासी उतार चढ़ाव होता है और होता रहेगा और होता रहना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। आप क्यों इस बात पर नाराज होते हैं? बिल्कुल आपने ये सही बात कही कि जो भी किसी का अच्छा काम है तारीफ़ होगी। मियाँ साहब ने मोटरवे बनाया, उनकी इस बात पर तारीफ़ होगी। मियाँ साहब ने अगर किसी को पकड़ के अंदर किया तो इस बात पर क्रिटिसिज्म होगा। अगर काजी फैमिली से मियाँ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की तो उस पर मुकदमा ज़रूर बनेगा, और जो अच्छा काम होगा उस पर मियाँ साहब की तारीफ़ भी की जाएगी। लेकिन अब जो एक इंतकामी सियासत मियाँ नवाज़ शरीफ की, और जिस तरह उनकी साहबजादी बयान दे रही हैं, जिस तरह ये ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, बहुत ही ये दिल दुखाने वाले बयान। और अनवर इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बीच जो मोहब्बत और जो इश्क का रिश्ता है उसको आप संभाल के रखें, उसको मजबूत करें, और क्रिटिसिज्म सुनने की आप आदत डालें। ये जो एक हुक्मनामे के ज़रिए आप एक पूरी हर चीज़ को काट के फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये भी नहीं करना और ये भी नहीं होना, और फिर अगर कोई करने की कोशिश करे तो उसको ये हुकूमत पकड़ के अंदर कर दे, या ओवरसीज़ में कोई बात करे तो उसके अजीज़ व अकारब को यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब पकड़ के अंदर कर दें। ये बातें पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी नहीं है, और इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुँच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफ़ा 144 पर अमल करें और हरगिज़ साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।